Good morning, everyone. We are doing our topic models, and today we will start uses of models. Till now, we have done kinds of auxiliaries. There are two kinds of auxiliaries, primary auxiliaries and model auxiliaries. और ये जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज में ही आते हैं. ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब. एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही वर्क करते हैं, बट इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि दीज आर मूड शोइंग हेल्पिंग वर्ब्स. ये अलग अलग मूड को शो करती है, इसलिए हम इनको मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं. ओके और अलग अलग मूड किस मूड को कौन कौन से मूड को शो करती हैं ये हम अपने अर्लियर वीडियोस में पढ़ चुके हैं. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट यूजेस ऑफ मॉडल कि कैसे एक मॉडल ऑक्सिलरी जो है, एक मॉडल जो है अलग मूड को शो करता है. ओके, फर्स्ट मॉडल इज कैन. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी इज कैन. फर्स्ट यूज ऑफ कैन इज प्रेजेंट एबिलिटी या कैपेसिटी, और इंटेलिजेंसी भी आ जाती है उसमें, पावर भी आ जाती है, स्ट्रेंथ भी आ जाती है. तो आपकी वर्तमान की जो आपकी एबिलिटी है, योग्यता है, कैपेसिटी है, क्षमता है, इंटेलिजेंसी, क्लेवरनेस, पावर, स्ट्रेंथ, तो वर्तमान में जब ये यूज़ होते हैं तब हम कैन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी योग्यता है, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, शी कैन लिफ्ट 100 kg वेट, वो वह 100 किलो वजन उठा सकती है. सकती है, कैन का हिंदी मीनिंग जब आता है, जहाँ कैन आ जाता है वहाँ हिंदी मीनिंग आ जाता है सकता है, सकती है, सकते हैं. ओके, तो ये हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, आई कैन टीच इंग्लिश, कैन आ गया तो मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ. वह 100 किलो वजन उठा सकती है, तो ये उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 100 किलो वजन उठा सकती है. ठीक है, तो कैन जो है वो कौन से मूड को शो करती है? एबिलिटी को, कैपेसिटी को, क्लेवरनेस को, पावर को, स्ट्रेंथ को. ओके, सेकेंड यूज इनफॉर्मल प्रेजेंट परमिशन, अनौपचारिक वर्तमान आज्ञा. देयर आर टू वर्ड्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक. फॉर्मल औपचारिक मीन्स जहाँ पर हमें औपचारिकता निभानी होती है, इनफॉर्मल अनौपचारिक जहाँ पर हमें औपचारिकता नहीं निभानी होती है. तो ऐसी परमिशन लेनी है, देनी है जहाँ पर कोई औपचारिकता नहीं निभानी होती. फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड से हमें कुछ पूछना है या कुछ परमिशन लेनी है, तो वहाँ औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो इनफॉर्मल परमिशन होती है. अपने पेरेंट्स से, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, तो वहाँ पर इनफॉर्मल परमिशन होती है. ओके, तो वहाँ पर हम कैन यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज़ योर पेन. अगर आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, तो इनफॉर्मल परमिशन है, तो वहाँ पर कैन यूज़ करेंगे, कैन आई यूज़ योर पेन. नेक्स्ट, थर्ड यूज़ प्रेजेंट जनरल पॉसिबिलिटीज़, वर्तमान की सामान्य संभावना जहाँ जाती है, संभावना जहाँ जाती है ना प्रेजेंट टेंस की, वहाँ पर भी हम कैन यूज़ करते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है. कैन के यूज़ में ये हमेशा ध्यान रखिए कि हिंदी मीनिंग में उसके सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता है भाई. ठीक है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है. क्लियर? 3 uses are clear. Okay. Fourth use of can is in puzzlement and impatience. Puzzlement घबराहट, impatience अधीरता, अधैर्यता. ठीक है, तो जहाँ पर ये मूड आ जाते हैं, हम पजल हैं या बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, तब वहाँ पर कैन यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कैन ही मीन, उसका क्या मतलब हो सकता है. अब यहाँ पर घबराहट है, हमारी पजलमेंट है कि वो उसने जो कहा उसके कहने का क्या मतलब हो सकता है. ओके, एंड इम्पेशेंस कहाँ पर शो होती है? वेयर कैन आई स्टडी, मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ. अब मेरे को इम्पेशेंट हो रहा हूँ मैं ये जानने के लिए कि मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ. तो ये ऐसे सेंटेंसेस जो हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं. ठीक है, तो एक तो इस पजलमेंट को शो करता है कैन, और एक इम्पेशेंस को शो करता है. ओके, नेक्स्ट यूज इज प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस, संभावना वाले और शर्त वाले वाक्य जो होते हैं. संभावना वाले, शर्त वाले वाक्य कैसे होते हैं ये सेंटेंसेस? इफ़ यू रिक्वेस्ट ही कैन हेल्प यू,
अगर तुम निवेदन करते हो वह तुम्हें मदद कर सकता है। अगर तुम निवेदन करते हो, ये तो हमारी शर्त हुई, कंडीशन हुई, और वह तुम्हारी मदद कर सकता है, ये संभावना है। करेगा कोई श्योरिटी नहीं है, कर सकता है संभावना है। तो ऐसे संभावना वाले और शर्त वाले वाक्य जो होते हैं वहाँ पर हम कैन यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू रिक्वेस्ट, अगर तुम मदद करते हो, अगर तुम निवेदन करते हो, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, पास्ट अजम्पशन, भूतकाल के कार्यों में अनुमान हेतु। जो पास्ट के जो कार्य हैं, हमारे कुछ कार्य है जो पास्ट में हो चुका है, उसके अनुमान लगाने में हम करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट अर्ली सो ही कैन हैव कॉट द बस। वह जल्दी गया ताकि वह बस पकड़ सकता। ओके, तो ये यहाँ पर क्या है, वेंट से पता लगा पास्ट टेंस है। और ये वाले सेंटेंसेस जो होते हैं कैन प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव में आते हैं। कैन यूज होगा लेकिन परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ, अदरवाइज यहाँ कुड भी यूज हो सकता है, वो दूसरे तरह के सेंटेंस होते हैं। बट ऐसे अगर कैन यूज कर रहे हैं तो वो परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ शो होगा। परफेक्ट इन्फिनेटिव कौन सी होती है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कॉट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये कैन प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव आते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। पास्ट है, पास्ट का अनुमान लगा रहे हैं, अगर वह जल्दी जाता तो अनुमान लगा रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ पास्ट टेंस होता है और दूसरी तरफ कैन प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव होती है। ओके, क्लियर? I think all the 6 uses of can are clear to you all. Revise the uses of can.